बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज है 2 मई 2025। 2025 में दुनिया के अंदर कितने और कौन से कंट्रीज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, कितने कंट्रीज के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके मुताबिक दुनिया में कितने कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स कहलाते हैं, और किस कंट्री के पास कितने एटॉमिक वेपन्स हैं, और दुनिया के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एटम बम हैं दुनिया के अंदर। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। लेकिन इससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 ऑनलाइन क्लास सेशंस। हमारा एक सेशन है जीके के हवाले से, 4 हमारे लेक्चर्स होंगे एक वीक के अंदर, इन अ वीक, और यही लेक्चर्स जो हैं ये रिकॉर्ड भी किए जाएंगे। लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं जो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिनको आप जो हैं 24 आवर्स के लिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को। लाइव क्लास भी है, प्लस में उसी लेक्चर को हम रिकॉर्ड भी करेंगे। ड्यूरेशन इसका 2 मंथ्स है और टाइम है 9 PM to 10 PM। इसका हमने अभी टाइम चेंज किया है, 9 PM to 10 PM। ये हमारा सिलेबस है वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, IQ एंड रीजनिंग। उसके अलावा 5 इयर्स के जो CSS MPT के टेस्ट पेपर्स हुए हैं वो, और CC सिंध के अंदर जो स्क्रीन टेस्ट हुए हैं उनको भी यहां पर हम अटेम्प्ट करेंगे। और हमारा जो सेशन है ये 7 मई को स्टार्ट हो रहा है, 7 मई को 2025 को। फीस मैंने बहुत कम रखा, इट इज जस्ट 4500, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन 0341959889। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डॉन। डॉन न्यूज़पेपर को हम कैसे रीड करें, कैसे समझें करंट अफेयर्स के लिए, नॉट फॉर इंग्लिश, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, IR के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए हम कैसे डॉन को समझें, कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं दुनिया के अंदर जो हमें लाजमी पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। इंग्लिश पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा नॉलेज के ऊपर, और ये ऐसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, 2 मंथ्स का हमारा ये सेशन है। वैसे इसको हम आगे भी लेकर चलेंगे फॉर द होल ईयर, लेकिन स्टार्टिंग में इसको हमने 2 मंथ्स का किया है। इसको 5 मई को स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां पर कोई भी जो है रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, जस्ट लाइव क्लासेस हैं, जूम पर हैं, सिर्फ लाइव क्लासेस। इनके टाइम पर आपको क्लास ज्वाइन करना है। 4 क्लासेस इन अ वीक। हमारा टाइम यह है 10 PM to 11:30, 10 PM to 11:30 PM, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जी। दुनिया के अंदर मैंने कहा कि ये 2025 है, आज 2 मई 2025। ऐसा ना हो कि मेरे इस लेक्चर को आप देखें आज से कुछ सालों के बाद तो कुछ डेटा में डिफरेंस हो। आज 2025 है मई। दुनिया के अंदर आजकल 9 कंट्रीज, कितने हैं, 9 कंट्रीज जो हैं वो जिनके पास एटम बम है, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज कहलाते हैं वो। सबसे पहले ये नंबर भी याद कीजिएगा आप कि कौन सा कंट्री कब बना न्यूक्लियर पावर, ये भी लाजमी याद कीजिए आप। नंबर 1 पे यहां पर है US, अमेरिका, जो सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेट बना, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेट इन द वर्ल्ड, US। 16 जुलाई 1945 को एक्सप्लोजन्स किए थे US ने।
नंबर 2 पर यूएसएसआर सोवियत यूनियन, नाउ इट इज रशिया, 29 अगस्त 1949 को रशिया जो है दुनिया का दूसरा सेकंड न्यूक्लियर पावर स्टेट बना। नंबर 3 पे यहां पर आ गया यूनाइटेड किंगडम। नंबर 3 द यूके, ये बात है 3 अक्टूबर 1952। द यूके बिकेम द थर्ड एटॉमिक पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 4 पे फ्रांस आ गया। फ्रांस जो कि 13 फरवरी 1960 को बना, दुनिया का चौथा फोर्थ न्यूक्लियर पावर कंट्री। और नंबर 5 पे यहां पे आ गया चाइना, जो कि 16 अक्टूबर 1964 को बना, दुनिया का 5वां न्यूक्लियर पावर स्टेट। और नंबर 6 पे आ गया इंडिया। नंबर 6 पे इंडिया आ गया, ये 18 मई 1974। इंडिया ने 74 में भी और 1998 को भी धमाके किए थे। तो नंबर 6 पर आ गया इंडिया। और नंबर 7 पे हमारा प्यारा पाकिस्तान, 7th न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द फर्स्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। 28 में 1998 को पाकिस्तान बना दुनिया का 7th न्यूक्लियर पावर कंट्री। और नंबर 8 पे यहां पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो कि 9 अक्टूबर 2006 को बना, दुनिया का 8वां न्यूक्लियर पावर स्टेट। और नंबर 9 पर है यहां पर इजराइल, जिसने अभी तक कोई भी एक्सप्लोजन, कोई भी धमाका नहीं किया, लेकिन उसके पास एटम बम है। तो आज 2025 में मई का महीना है, दुनिया के अंदर 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। शायद आप सोचेंगे ईरान नंबर 10 पर, नो, ईरान के पास अभी तक, ये ईरान है, कोई भी ईरान के पास अभी तक कोई भी एटम बम नहीं है। यूरेनियम इनरिचमेंट 90% चाहिए फॉर न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने अभी डेवलप किया है हार्डली 60%, जो कि अभी भी टॉक्स चल रहे हैं, तो ये भी खत्म किया जाएगा। तो दुनिया के अंदर अभी जो हैं 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये डेट्स, ये ईयर्स लाजमी याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत टेस्टों के अंदर ये सवाल पूछते भी रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैंने कहा ये तो 9 कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब बात है एनपीटी की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या? एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साइंड इन 1968, बिकेम इफेक्टिव इन 1970। जब दुनिया में 5 कंट्रीज बन गए थे एटॉमिक पावर कंट्रीज, वो 5 कौन से? ये यूएस, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे रशिया, 3 पर यूके, 4 फ्रांस एंड 5 चाइना। तो इन 5 कंट्रीज ने, जो कि वीटो पावर्स भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इन्होंने डिसाइड किया, सोचा कि अगर दुनिया में ज्यादा कंट्रीज के पास एटॉमिक वेपन्स हो जाएंगे, द वर्ल्ड विल बी इनसिक्योर, इट विल पोज थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो लिहाजा अब यहां हम एक ऐसे ट्रीटी साइन करें, एक अग्रीमेंट साइन करें, एक ऐसा हम कानून बनाएं जो किसी और कंट्री को हम जो है एटॉमिक पावर बनने ना दें। तो 1968 में साइन किया गया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कोई भी प्रोलिफरेशन, कोई भी एक्सपांशन नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन्स का या यूरेनियम का या न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन का। तो लिहाजा बस हम 5 कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इन 5 के पास एटम बम है,
बस काफी हैं, अब किसी और कंट्री को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी एनपीटी, एनपीटी के मुताबिक यही 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। दे आर ऑफिशियली नोन एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एनडब्ल्यूएस। इन 5 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है एनपीटी एज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। जो बाकी 4 हैं, बाकी 4 कौन से? यहां पे नंबर मैंने कहा कि 6 पे इंडिया आ गया, नंबर 7 पे पाकिस्तान आ गया हमारा, और नंबर जो है 8 पे नॉर्थ कोरिया आ गया, नंबर 9 पे इजराइल आ गया। इन 4 कंट्रीज को एनपीटी नहीं मानता। तो एनपीटी के मुताबिक ये 4 कंट्रीज जो हैं ये जेन्युइनली न्यूक्लियर पावर कंट्रीज नहीं हैं अकॉर्डिंग टू दी एनपीटी, लेकिन इनके पास एटम बम हैं। तो दुनिया के अंदर ओवरऑल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू दी एनपीटी कितने हैं? 5 हैं, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आज वीटो पावर्स कहलाते हैं। क्लियर नाउ? अच्छा जी, अब दुनिया में ओवरऑल आज, मैंने कहा ना आज 2025 से, मई 2025 से, तो आज दुनिया के अंदर किस कंट्री के पास, जो 9 कंट्रीज दुनिया में आज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, उनके पास कितने वेपन्स हैं? टोटल दुनिया में कितने वेपन्स हैं? एटम बम है। और इंडिविजुअली हर कंट्री के पास कितने वेपन्स हैं? आइए इसको समझते हैं। यह यूएस, अमेरिका, यूएसए के पास जो है 5277 न्यूक्लियर वार हेड्स, इनके एटम बम है 5277, 5277 है यूएस के पास एटम बम। और ये रशिया के पास कितने हैं? 5449 सबसे ज्यादा रशिया के पास है एटम बम, 5449 न्यूक्लियर वेपन्स। और जो है चाइना के पास 600, ठीक है जी। उसके अलावा जो फ्रांस है उसके पास 290 टू 90 एटम बम्स हैं, 225 हैं यूके के पास, 225 एटम बम्स विद द यूके। और इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया ने अभी जस्ट शायद कुछ सालों के अंदर क्रॉस किया पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान के पास ज्यादा थे पहले न्यूक्लियर वेपन्स। 180 इंडिया के पास है और 170 पाकिस्तान के पास है एटम बम्स। 170 न्यूक्लियर वेपन्स आर विथ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जो इजराइल है उसके पास 90 हैं, और जो नॉर्थ कोरिया है इसके पास है 50 न्यूक्लियर वेपन्स। ये टोटल आज 12,331 दुनिया में आज न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो इजराइल है इसको खुद अमेरिका ने सपोर्ट किया, ओपनली अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं इजराइल को। अगर इजराइल खुद को स्ट्रांग करे, खुद को वेपनाइज करे, वो लीगल है, वो जायज है, क्योंकि इजराइल जो है खुद को स्ट्रांग कर रहा है फॉर सेल्फ डिफेंस। अगर यही काम यहां पे ईरान कर रहा है, नहीं, ईरान के पास कोई भी राइट नहीं है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो इट विल पोज थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। यह कहना है यूएस का, यह कहना है अमेरिका का आजकल। यह है यूएसए का डबल गेम, डबल स्टैंडर्ड। अच्छा जी, उसके बाद आज कल इंडिया और पाकिस्तान को लेकर यह है न्यूक्लियर डेटरेंस। दिस वर्ड डेटरेंस मीन्स के द फियर ऑफ रेटिलिएशन। अगर मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो मेरे खिलाफ भी एक्शन लाजमी लेगा। द फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन व्हेन देयर इज द बैलेंस ऑफ पावर। आज इंडिया वाले शायद माने या ना माने, इंडिया को बहुत खौफ है पाकिस्तान से। इंडिया सोचता है, इंडिया 1000 बार सोचता है कि अगर मैंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान कोई आम कंट्री नहीं है,
पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर मैंने कुछ खराब काम किया ना तो ऊपर से पाकिस्तान मेरा ऐसा हशर करेगा, यहां से मुझे फिर पाकिस्तान भी मारेगा। तो देयर विल बी रेटिलिएशन एंड दैट फियर इज नोन एज न्यूक्लियर डिटरेंस। और इसके वजह से जो है साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक फुल स्केल पर जंग नहीं लड़ते। खतरा है, खौफ है। ये इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया बार बार चिल्लाना, बार बार ये कहना कि बस कल घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, कल हमला कर लेंगे, ये करेंगे, ये कश्मीर जो हमारे पास AJK है, GB है, ये छीन लेंगे पाकिस्तान से, बहुत दावे करते हैं। ये गोरवारिया, ये जो हैं गोस्वामी, बख्शी साहब, ये बहुत चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान को बस हमने अभी मारा, रात मारेंगे, सुबह मारेंगे, ये कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। इनकी औकात ही नहीं है जो कुछ करेंगे। ये खौफ है इनको कि पाकिस्तान भी हमें मारेगा। दैट फियर इज नोन एज डेटरेंस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, बिकॉज ऑफ डॉक्टर मुनीर अहमद एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वी आर अ न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है ये। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।